कर दो ऊपर। अरे बैकग्राउंड में लाइट नहीं जल रही। सतगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। बताओ ये क्या हुआ? अपने आप कैसे चल रहे हैं? ओहो। की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु साहेब बंदी छोड़ श्री महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यान शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं, परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं, यहाँ तो आपको रिपीट करा गया है कि यहाँ तो सीसॉ का खेल चल रहा है। परमात्मा हमें निमित्त बनाते भक्ति रूपी कर्म के लिए। उसके जाहरी जैसा सुमरिया ताको तैसा ला परमात्मा का विधान है। तो
जो परमात्मा नवीन कर्मों के लिए निमित्त बना रहे होते, वो सारा संघर्ष से ही पूरा होता है हर दिन, क्योंकि महाकाल जी हर दिन यहाँ पे नकारात्मक शक्तियां कोशिश कर रही होती कि हमारी व्यवस्था सुचारू ना हो पाए, कोई ना कोई विघ्न आती रहे, हम अच्छे से भक्ति ना कर सकें। और दाता हम पे दया कर रहे होते, हमारे विघ्न हर रहे होते, विघ्न हरता, और हमें भक्ति करा रहे होते। ये डेली के संघर्ष चल रहे हैं हमारे। तो यही सीसॉ चलता रहता है। वो हमारे हिसाब से वो नए नए षड्यंत्र रचते हैं, जिससे हम, इसीलिए परमात्मा ने नानक जी को निमित्त बना कर करके वाणी कहलवाई थी, अगदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी में। भाई वॉइस सुनते रहा करो। वो आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आती है जब पढ़ रहा होता है दास। आप लोगों को लगता है कि ठीक है, पर बाहर संगत को नहीं आ रहा है उतना। तो क्या टेक्निकल वो हो रहा है, ये देखना पड़ेगा, माइक की पोजीशन या क्या वो है। इसमें तो वो मना नहीं करते हैं, पर जैसे ही वो ग्रंथ पढ़ाने लगता है तो उसमें कह रहे हैं कि वॉइस बहुत लो है। हाँ, तो पुण्यात्माओं ये चल रहा होता है डेली। वो जैसे हम अ, परमात्मा रात को भी दया करे, फिर तीनों टाइम, जैसे बीच में एक दो टाइम नहीं हो पा रहा था, तो परमात्मा जैसे 3 टाइम यहाँ पे करवाते हैं, कल तीनों टाइम करवा दिए थे, तो आज पुण्यात्मा एक ही बार हो पाया सुबह से, मतलब संगत के लिए। ये देखो, वो वहां पे गई, वहां से निकालो उसे, उसके अंदर कोई बात नहीं, निकालो। क्यों निकालना है उसे? है, चली गए। अच्छा अच्छा। तो पुण्यात्माओं, तो ऐसे षड्यंत्र हो रहे होते हैं, और ये हमारा डेली उनसे लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। परमात्मा दया कर रहे हैं हम पे, और संगत छोटी सी ही है, और यहाँ पे आपको बताया गया कि भगत जी, वो भगत जी को प्रॉब्लम है, वो वहां पे वो भी है, वेस्टर्न भी है, ये तो बताए ही नहीं हो आप लोग उन्हें। वो है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हें मालूम थोड़ा ना वेस्टर्न है यहाँ पे। इतने इतने थोड़ी ना ध्यान रहता है, जाके आप संदेशा तो देने पर पूरा कंप्लीट, ये सारी चीजें यहाँ पे वेस्टर्न भी है, ये भी। उन्हें आत्मा कोई बाहर से भी अ, भगत आए हुए होते हैं, जिन्हें पूरा मालूम नहीं होता आश्रम की व्यवस्था, तो चारों तरफ निगाह रखनी होती है कि जो बच्चे आए बाहर से वो कोई असुविधा ना हो उन्हें, क्योंकि फिजिकली ठीक नहीं है, बीमार आत्माएं भी आती हैं। तो हमारा फर्ज होता है, ये ज्ञान और प्रेम का मार्ग है, ये ज्ञान और प्रेम का मार्ग है। तो साधकों में आपस में अगर जो प्रेम नहीं है, तो भगत कैसे? कि एक दूसरे का ख्याल करा जा रहा हो। एक तरफ तो परमात्मा ऐसा समाज बना रहे हैं कि जो मददगार हो सबका ही, पर्यावरण से लेकर के, कि पर्यावरण मालिक के, पर्यावरण के नियम, सारी चीजें वो
हाथ धोने के लिए है नहीं, और तो सारी चीजें प्रोवाइड कर दो, उन्हें बता दो। उन्हें नहीं मालूम है कौन सी चीज कहाँ पे है, क्या वो है, ये ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। अभी तो देखा नीला स्लिप करते हुए, देखो, बोल दो। तो पर्यावरण से लेकर के कैसे कहाँ क्या बोलना है, क्या व्यवहार करना है सबके साथ, ये सब सारी चीजें पुण्यात्मा प्रेम और ज्ञान के मार्ग में सिखाया जा रहा होता है जीव को। क्योंकि बहुत आश्रम नहीं कितने, 12 में से भी एक भगत अभी गया हुआ है, तो 11 हैं वर्तमान में। वो बात अलग है कि एक भगत आया हुआ है तो क्वांटिटी यहाँ की 12 ही है, पर तो पर वैसे दास बोल रहे तो आश्रम मेंटेन करना, सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल टाइम टू टाइम है, और सारी चीजों के लिए तो पुण्यात्मा सारी चीजों के लिए तो फिर होता है। यानी बड़े संघर्ष हो पा रही होती है। ये बाहर संघर्ष को इस समझ नहीं सकते हैं उतना, पर जिस पे बीते वही जाने, पर आनंद आ रहा होता है, आत्मा आनंदित हो रही है। जो परमात्मा वाणी में निर्देशित कर रहे हैं वो सिर्फ यहीं के बच्चे समझ सकते हैं। एक संत सुखी मन जीती हो, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा साधना के लिए निमित्त बना रहे, जहाँ पे सारी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करा जा रहा है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों जो संयमित होने का प्रयास हो रहे हैं, और एक तरफ भोगी समाज है, न पर्यावरण का ख्याल, न पृथ्वी, यहाँ पे नहाना धोना खाना पीना उठना बैठना सारी चीजें भगवान अनुसार है। न पृथ्वी में केमिकल जा रहे हैं कैसे भी, वाटर टेबल सुधर रही है, यहाँ के बच्चे हनी से नहाते हैं, हनी से नहा रहे हैं, वही पानी, यानी जो केमिकल से नहाते हैं तो वही वो धरती में जाता, और वही पानी फिर नीचे जा रहा है। तो क्या सारी तरफ पर्यावरण ही तो बिगाड़ा जा रहा है। जो चारों तरफ ही जीव हैं, हर तरफ है, तो जो सतुगुण ही जा रहा है पृथ्वी में, तो उससे तो सारे जीवों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। कितना डीप विज्ञान है, कितना गहरा ज्ञान दिया है मालिक ने। तो यही सृष्टि अनुकूल चक्र है। एक तरफ राक्षस स्वभाव को जो धारण करे हुए हैं, वो पृथ्वी का विनाश के लिए उत्पन्न हुए हैं, वो सारी चीजों को बर्बाद कर रहे हैं। तभी तो आज प्रकृति की मार चारों तरफ पड़ रही है। आप उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े देश, ये धनाढ्य देश, चाइना नंबर 1 इकोनॉमी, अमेरिका क्या हाल है प्रकृति द्वारा, दूसरे नंबर इकोनॉमी चाइना, क्या हाल है वहां का। दोनों जगह का उठा करके देख लें, क्या उनका पैसा, उनका क्या विज्ञान आज क्या कर लिया, दोबारा बैक टू द स्क्वायर वन वहीं पे पहुंचा दे रहा है। तो कोई जीत पाया। और एक जगह ये है कि जहां पे आश्रम में दिन में परमात्मा 3 मौसम दिखवा देते, 4 भी दिखवाए हुए हैं, सर्दी गर्मी बरसात और सुहाना बसंत का मौसम, एक दिन में। तो कोई भी आएगा दूर से ऊर्जा महसूस कर लेता है। इस क्षेत्र में पहुंचते ही क्षेत्र में और अब बड़ी तेजी से इम्प्रोवाइज हो रहा है इस आश्रम का। भक्ति की शक्ति फैल रही है, शांति। कोई भी बाहर का आकर के 1 मिनट में वो समझ सकता है मैं कहाँ आ गया हूँ।
तो एक तरफ तो ये परमात्मा का विज्ञान है, क्यों? क्योंकि हम सब चिड़िया, चींटी, सबका यहाँ पे सारी सबको आत्मा मान कर करके सबकी सेवा करने का भाव, सबको सुख देने का भाव, एक तरफ तो परमात्मा ऐसा बना रहे हैं और दूसरी तरफ लूट खसोट स्वार्थ भोग और कोई चिंतन मंथन नहीं, लगे हुए हैं बस। कोई आचार विचार व्यवहार विज्ञान, हम जिसे वो विज्ञान मान रहे वो काहे का विज्ञान भाई? सारी दुनिया को क्या खिलाया पिलाया जा रहा, क्या लगाया जा रहा बदन पे, क्या पृथ्वी का हाल कर डाले। पानी जहरीला हो चुका है चारों तरफ, शहरों में पानी बिल्कुल नीचे चला गया है। एक तरफ जो सारी इस पृथ्वी को बर्बाद करने वाली मेजोरिटी है और एक तरफ कुछ परमात्मा के नेक बच्चे जो इस सत्वगुण के उत्पादन से सारी पृथ्वी की स्थिति के लिए निमित्त बन रहे हैं। तो ये परमात्मा का तत्व ज्ञान है। और जब इतने से ही हैं तो आप सोचें, नकारात्मक लोग जब इतने हैं, रजोगुण तमोगुण के उत्पादक, तो कितना दबाव होगा उन कुछ बच्चों पे। यही परमात्मा सत्संग में निर्देशित करे कि एक तरफ सारी पृथ्वी होगी और एक तरफ परमात्मा के बच्चे होंगे। तो आज मालिक ने दया करी, चरितार्थ कर दिया। किसी भी महाकाल जी से यही तो कॉन्ट्रैक्ट था कि जो आपके ज्ञान में रहे जी, आपका जो मेरे जाल में रहे, मेरा आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं। तो यहाँ पे कोई जबरदस्ती कोई चमत्कार नहीं होता। 12 में से भी एक ने जाना चाह तो बोल दिया गया, भी जाना चाहते जाओ कि जी मैं आ जाऊंगा 10-12 दिन में, ये मर्जी है आपको। यहाँ जाने के लिए नहीं रोका जाता, आता तो जी परमात्मा की मर्जी से, आपके अपने भाव के ऊपर रहता है। क्योंकि परमात्मा ने जीव को आजादी दे रखी है। परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा कि भाई कि तुम भगवान से अरदास कर लिया करो कि जल्दी से जमानत ले लिया करें परमात्मा, क्योंकि जमानत हो ना हो ये जीव के हाथ में है। जैसे उसके भाव होंगे वैसे उसकी जमानत होगी, जैसे वो बाहर भक्ति कर रहा होगा वैसे उसकी जमानत होगी। तो जीव को आजादी दे रखी है परमात्मा ने। तो यहाँ किसी भी चीज की कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप कम हो जाएंगे या नहीं होगा, नहीं। एक समय 50 आत्माएं आश्रम में रहती थी, 50 यानी 35-40 एनी टाइम, और 8-10 आते जाते रहे, मिनिमम ये था। और आज 12 के भी 11। तो आप समझ सकते हैं 11 में कैसे व्यवस्था चलाई जाएगी, और बिल्कुल सारी समय पे, और सबके सामने है, सालों से हैं, एक ही क्रिया कर रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि चाहे कोविड हो चाहे कोई भी हो, भाई ये हर समय ये एक ही जैसे रहे, इनकी क्रियाओं में चेंजेस नहीं आए, कोई भी सरकमस्टांसेस रहे। दास को अगर जो कोर्ट में और इधर उधर या पुलिस, तो उसके बाद भी लाइव आरतियां और वो सब नहीं रुका। भक्ति अपने समय पे सुचारू रही आश्रम में, परमात्मा की नौकरी निर्विघ्न होती रही। आगे जो सत्संग के लिए परमात्मा ने निमित्त बनाए तो हर दिन ही निमित्त बनाए, सिर्फ एक दिन बीच में कि वो भी हम कोशिश करते रहे रात के 12 बजे तक कि लाइव हो जाए। नहीं तो रिकॉर्डिंग करके डाल सकते थे, पर उसमें कई बार उसी दिन नहीं पहुंच पा रहा होता क्योंकि नेट बहुत स्लो था। अपलोड हम कब करते थे? अपलोड करने में अभी जैसे अभी आपने देखा कि लाइव है, अभी अभी अचानक सारी चीजें एज इट इज थी, अचानक सिस्टम टेक ओवर कर रहे होते हैं वो। तो इसीलिए यहाँ बहुत सुमरन उसकी शक्ति से ये सिस्टम चल रहा होता, क्योंकि सर पे सवार बैठी हैं वो शक्तियां, ये कैसे इनका सिस्टम टेक ओवर करे और नहीं चलने दें।
तो भी आपके सामने मंगलाचरण शुरू होने के बाद उसके बाद सारा फोन हैक कर लिया गया था उनके द्वारा, फिर परमात्मा ने सुचारू करा। तो ये यहाँ पे लाइव गेम चल रहा होता, और जो इसे समझ पा रहा है वो इस भक्ति को समझ पाएगा। हमारी दिक्कतें कि किस संघर्ष से परमात्मा निमित्त बना रहे। ऐसी थोड़ी नहीं है देश आज, सारी पूरे विश्व में सिर्फ युद्ध की तैयारियां ही तो हैं, और क्या चल रहा है? सब साइलेंटली लगे हुए हैं बस, क्योंकि मालूम है कि अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है, और किसी की प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई तो क्या होगा। वॉर्स यहाँ ट्रायल है। अगर जो इंडिया पाकिस्तान की एक वो चली तो वो स्टडी मटेरियल है कि जब हम करेंगे तो क्या होगा, कौन से हथियार उपयोग करने हैं, कौन से नहीं करने। यूक्रेन वॉर, ये इंडिया पाकिस्तान या और कंट्रीज में जो भी है, या कहीं गुरिल्ला वॉर्स चल रही हैं, या किसी देश के सिस्टम टेक ओवर करे जा रहे हैं, तो हर जगह स्टडी मटेरियल है कि भैया कि और कैसे विद परफेक्शन यानी हमें अपना करना है कार्य। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगले कुछ दिनों में भक्त समाज, सारी पृथ्वी देखने वाली है कि क्या हाहाकार होने वाला है डे बाय डे। सिर्फ मौत का तांडव, बीमारियां, वायरस, सिस्टम फेलियर्स, हाहाकार। आपको मौत की खबरें नहीं मिलेंगी, बड़ी बड़ी क्वांटिटी की, बताया ही नहीं जाएगा। मरेंगे 1 लाख, बता दिया जाएगा 1,000 2,000, नहीं बताई जाएगी रियल क्वांटिटी, क्योंकि गवर्नमेंट फेल है, कुछ नहीं कर सकती है। जैसे चाइना में ऐसी तैसी हुई पड़ी हुई है, चाइना की प्रकृति की मार में दोबारा जीव वहीं पे पहुंच जाता है, बैक टू द स्क्वायर वन। किसी चीज को बनाने में कितना समय लगता है, तूफान उड़ा देता है, पानी बहा देता है, क्या कहर हुआ है वहां पे पानी का, तूफान का। आप क्लाइमेट चेंज, आप नेट पे जाए ना, टाइप कर करके वहां सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं आप। ये पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं, तो जीव घबरा जाएगा, वो अव्यवस्था फैला देगा, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है। अमेरिका, यहां मजाक उड़ाते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं हमारे को। कुछ अभी इस साल की बात ही है शायद, अभी जब बारिश आई थी तो पूरे न्यूयॉर्क में पहली मंजिल तक पानी भर गए। क्या कर लिया हम लोगों ने, उनका तो बहुत बढ़िया ड्रेनेज है ना, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। क्या हो गया न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क में फर्स्ट फ्लोर तक पानी थे, सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया उनका। तो यही चीजें अगले कुछ समय में, कुछ महीनों में ये सारी पृथ्वी देखने वाली, वॉर्स, बीमारियां, और मौत की खबरें तो बताई नहीं जाएंगी, क्योंकि सारी मीडिया कंट्रोल्ड है सारे देशों की। वो ही दिखाया जाएगा जो वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे यहाँ का बताया गया आपको कि अभी कैलाश में कम से कम 5,000 गए, साफ हो गए, मर गए। कहीं एक भी खबर आई एक आत्मा की भी कि भैया कि 5 मरे, 10 मरे, 20 मरे, कोई खबर ही नहीं है। तो ऐसे सारे विश्व में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पर नहीं बताए जा रहे, क्योंकि बताए जाएंगे फिर गवर्नमेंटें कंगाल हो जाएंगी, कहां से वो भरेंगी। जैसे भाई कहा जाएगा कि जी हमें दो कंपनसेशन दो, मर गए हमारे लोग, किस बात का कंपनसेशन भाई? क्या गवर्नमेंट की गलती है कोई? नहीं।
तो कहां तक कंपनसेट करेंगी? सारी गवर्नमेंट फेलियर हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में आग लगी जंगल में, अब सारी इंश्योरेंस कंपनियां दिवालियां हो जाए, वो उससे कुछ दिन पहले वो कंपनियों ने विड्रॉ कर लिया था सारा, वो क्लॉज ही खत्म था वहां से, नहीं तो कोई कंपनी बचेगी ही नहीं। वहां पे तो सारी चीजें इंश्योर्ड रहती। वहां तो इंश्योरेंस ही एक स्कैम है। क्लेम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या क्या चल रहा है सारी दुनिया में? जीव देख ही नहीं पा रहे अपने आसपास। क्यों? क्योंकि माया ने उसे इतना ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना लगा रखा है डेली रूटीन में अपने। जैसे हमारा एक रूटीन है, हम अपने रूटीन में लगे हुए हैं ना, पर हम संघर्ष करके लगते हैं। हमारे को रोका जा रहा होता हर कार्य से, हमारी आरतियां समय पे ना हो, हमारे को नेट की सुविधा ना मिले, तो परमात्मा दया कर रहे होते हैं। मौसम से लेकर के सब सारी चीजों से लेकर के, ये भक्ति की शक्ति तो है जो ये इस समय मौसम ऐसा है इस देश में। नहीं तो अभी अगस्त सितंबर में वो मौसम होता और सबने बारिश देखी। ऐसी कौन सी चीज हुई जो अचानक परमात्मा ने बारिश रोक दी? यहां से परमात्मा ने निमित्त बनाया। लगातार हमने एक के लिए निमित्त बने, लगातार पिछले 2 महीनों से, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगातार 3 महीने से। तो ये जाकर के वो जो बारिश का वो है वो यहां से कंट्रोल हुआ। इतने यज्ञ परमात्मा करवाए और जीव सोच रहा है कि ये सब ऐसे ही सिस्टम चल रहा है, कोई विज्ञान ही नहीं है। गीता जी में ऐसे ही लिख दिया गया कि इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, जो इस सृष्टि अनुकूल चक्र अनुसार नहीं चलते, व्यर्थ ही जीवित है, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, ना उन्हें मालूम, ना वो समझना चाहते। जब समझाना चाह रहे हैं कि भाई कि ये सारा लिखा हुआ है, एक ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, कोई विज्ञान है, ये पृथ्वी चल रही है भाई, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है उसके पीछे कोई विज्ञान है ना। उड़ा के दिखा दो कोई भी ऐसी चीज, इतनी भारी चीज, टनों हजारों टन की चीज आकाश में उड़ रही, कैसे उड़ रही भाई? विज्ञान है उसके पीछे। तो ऐसे ही है भाई, ये पृथ्वी चल रही, क्या है इसके पीछे विज्ञान? ये मौसम कैसे परिवर्तित हो रहा, कैसे अचानक तूफान आ रहे और कैसे रुक रहे, तो सारा विज्ञान है। अब उस विज्ञान को समझाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कि मास एलिमिनेशन होने वाला है, बचाने का फॉर्मूला यहाँ पे और किसी के पास है नहीं। इस वजह से वो खबरें छुपा रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट्स फेल हो जाएंगी। कहां से देंगी वो, कंपनसेट करेंगी? सारे सिस्टम फेलियर हो जाएंगे। वो मौत को बताते ही नहीं है कोई भी देश। तो ये हर जगह का है और किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि सारे लोग वॉर्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं और सिर्फ अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे हम हमारा सिस्टम से वो साइबर वॉर्स से लेकर के सारी वॉर्स की तैयारी है, परमाणु युद्ध से लेकर के न्यूक्लियर वॉर, साइबर वॉर। अभी जैसे ये जैसे भेज दिए जाते थे, क्या नाम है, शरणार्थी, जैसे बांग्लादेशीज और ये सब, या यूरोप में जा रहे थे रिफ्यूजीज, जैसे वो वहां पे इस्लाम का वो टेरर फैला रहे थे। कैसे यूरोप ने बैन करा भाई, कई देशों ने बिल्कुल अपने बॉर्डर सील कर दिया कि कोई मुस्लिम नहीं आएंगे यहाँ पे। वो आते, वो सिस्टम टेक ओवर करते, सब सारा चलता, एक प्लान्ड मिशन चल रहा था, इस देश में भी करा जा रहा था। कैसे अभी तक इस देश को सुरक्षित रखा हुआ मालिक ने, और कैसे ये बारिशें और ये सब सारा कंट्रोल हो गया अचानक। आपको बताया जाता है कि यहाँ पे क्या हालात हैं फाइनेंशियल, सबके सामने ओपन जिंदगी है हमारी। यहाँ दिखा दिया जाता है कि कैसे हम आज का भी नहीं हमारे पास, और परमात्मा दया करे थे, डे टू डे बेसिस, और सालों से चल रहा है। पर उसके बाद भी किसी के समझ में आया?
कि पृथ्वी पे एक मार्ग ऐसा है, अवतार को कोई ढूंढ रहा है और वो अवतार अपने बारे में बता रहा है और सारा ज्ञान विज्ञान बता रहा है और डेली बता रहा है। कौन सुन रहा है? कोर्टों में, नेताओं पे, मीडिया में कोई सुन रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस नकारात्मक शक्ति से कंट्रोल्ड है। आज के सारे वीडियोस और वो कोई से भी, वो सारे ही यानी वायरल नहीं होने दिए जाते, बिल्कुल ही। सब पे डीप वॉच है, क्योंकि आज की डेट में जो एआई है, एआई को मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्हें सब वो हर जगह का स्टडी हो रहा है, मटेरियल, सारी चीजें, कि कौन गुरु, कौन कहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि मालूम है कि पृथ्वी पे अभी तक बहुत विनाश हो चुका होता। तो ऐसे कौन सी शक्ति और कहाँ पे है वो शक्ति, जो पृथ्वी का गुप्त मंदिर कहा गया, माया सभ्यता में कहा गया कि कहीं एक गुप्त स्थान है जहाँ पे कुछ साधक बैठे, वो नदी के किनारे हैं। यहाँ से नदी आधा किलोमीटर है, नहीं आधा नहीं, जो लास्ट बैंक है यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, हाँ आधा किलोमीटर ही है। हाँ तो 600, 500 600 मीटर, 500 600 मीटर पे है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। निशानी बताई गई, भविष्य मालिका में दास के बारे में बताया गया कि भाई एक छोटे से गांव में कहीं बड़े संघर्ष से जीवन जी रहे हैं। और भविष्यवक्ताओं ने, फ्लोरेंस ने बताया, सच्चरित्र प्रबल अनुयायी, मैं एक स्थान पे एक घोर तपस्वी को देख रही हूँ, जो नित्य, उसका प्रकाश बड़ी तेजी से फैल रहा है और वो नित्य प्रयासरत है मानवता को उठाने के लिए, वो और उनके सच्चरित्र प्रबल अनुयायी। तो ये है सच्चरित्र प्रबल अनुयायी, जो थोड़ी सी क्वांटिटी बची है बट डेडिकेटेड है, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स है, टिके हुए हैं। 12 के 11 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब प्रिपेयर्ड है अपने अपने रोल्स के लिए। हम कितने घंटे खाते, क्या सोते, क्या दिन भर हम साधना करते रहते, 24 घंटे हमारी जिंदगी सार्वजनिक है। इतनी सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी ये नजर नहीं आ रही तो क्या बोलेंगे? तो यही तो है माया का काम, क्योंकि जीव को इतना ओवर ऑक्यूपाइड है अपनी सारी डेली डेली के रूटीन में, कि वो पहली बात तो समझ ही नहीं पा रहा है और कि उसके साथ क्या होने वाला है। और सिर्फ हॉस्पिटल्स भरे पड़े हुए हैं चारों तरफ, बीमारियों का कोई इलाज नहीं हो पा रहा है और मौत की स्पीड सारी पृथ्वी पे लग रही है, सारी पृथ्वी पे एक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, मौत की स्पीड लगी हुई है हर जगह, कोई ना कोई आप देख रहे हो। पर पहले मौत की खबरें आ जाती थी, अब खबरें नहीं आती। स्पोर्ट्स इवेंट, कुछ ये सब, ये सारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मेन एजेंडाज है, ये पिक्चर्स, ये स्पोर्ट्स इवेंट्स, कि जिससे मेन ऑब्जेक्ट से जीव भटका रहे। कोई क्रिकेट में बिजी हो जाए, फुटबॉल में बिजी हो जाए, टेनिस में बिजी हो जाए, कोई पिक्चरें देख ले, ये सिर्फ डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई करा जा रहा है फोकस, कि मेन मुद्दे पे उसका निगाह ना जाए। यही शैतान की चाल है, उसने अपनी माया में सबको लिप्त कर रखा। क्या खाना है, क्या पीना है, यहाँ पे एक चीज सिखाई जा रही है कि कैसे ये पर्यावरण बनेगा, कैसे ये पृथ्वी बचेगी, क्या करना है। सब बर्बाद तो कर दिया मानव ने, और सारा ज्ञान विज्ञान गीता जी से, ग्रंथों से, कौन से ग्रंथ का अनादर करा जाता है यहाँ पे? सबको पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल ये कह करके साहब ने हमारे भक्ति कराई। यहाँ बांटा नहीं, सबको मिलाया जा रहा है कि हम एक इंसान, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। जहां पे मिलाने का कार्य हो रहा वहां पे इतना दबाव, और जहां बांटने का कार्य हो रहा उन्हें पूरी आजादी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें कौन शह दे रहा है, कौन सी शक्ति शह दे रही है?
और जहां पे अच्छा कार्य हो रहा है वहां पे इतना अभाव और इतना संघर्ष क्यों? यही सोचना है, यही समझना है। इतना सा तो खेल है भाई। किसके कहने और करने में अंतर है, और कौन जो कह रहा है वो वैसे ही कर रहा है। आप ढूंढ लो सारी पृथ्वी पे ऐसा मिशन हो कोई, तो सारी पृथ्वी पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि सब अपनी प्लानिंग में बिजी है, ओवर ऑक्यूपाइड है। उनके फोकस डाइवर्स, यानी उन्हें बिल्कुल डाइवर्सिफाई करा गया है, मेन उस पर फोकस ही नहीं है उनका। और जहां पे उन्हें मालूम भी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को या बड़े बड़े जो किंग पिन्स होते हैं, जो चला रहे होते हैं देशों को, उन सबको मालूम है कि क्या होने वाला है, पर उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो कुछ कर सकते ही नहीं है। तो इस वजह से वो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में नहीं जाने दे रहे हैं सारी बात। और जिन्हें मालूम है अब, वो प्रिपेयर्ड है, तो उन्हें मालूम है कि ये तो होना ही है। अब और चीजें बच भी रही हैं, जैसे सोलर फ्लेयर बच गई। उन्हें मालूम था कि इस बार टलना नहीं है, सारा नेट वो करता रहा, और कि ये इस दिन आने वाला है, तूफान क्या होगा क्या होगा। अमेरिका और यूरोप कुछ हल्के से, कनाडा और यूरोप पे हल्का सा प्रभाव हुआ, हल्का सा, वो भी वहां पे भी इतना ज्यादा नहीं हुआ, इनफैक्ट रुका गया। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, ये नहीं कि हमारे हमारा अमेरिका दुश्मन, ये बाउंड्रीज जो हैं, ये जीव की बनाई हुई है। परमात्मा की नजर में कोई बाउंड्री नहीं है। परमात्मा अमेरिका में भी किसी बच्चे की रक्षा ही कर रहे हैं, प्रेम ही दे रहे हैं, ज्ञान ही दे रहे हैं, उसकी भी रक्षा भी परमात्मा ही कर रहे हैं। उनके लिए कोई गोरा काला, अमीर गरीब, क्या भगवान ने धूप दी, हवा दी, ये क्या गोरा काला धर्म देख करके किसी को मिलता? जीव इतना नहीं समझ पा रहा है कि परमात्मा की क्या व्यवस्था हो सकती है। परमात्मा दयालु का है वो, कुरान शरीफ में वो ज्ञान किसने दिया? जब अल्लाह को रहीम और करीम कहा जा रहा है, तो रहीम और करीम ऐसा तो नहीं हो सकता वो कह रहा है कि काफिरों को मारो, उन्हें घात लगा के मारो। वो ज्ञान किसने दिया होगा जब अल्लाह रहीम और करीम है? तो ये समझना है बस। गीता जी में कौन युद्ध करवा रहा है? युद्ध की शिक्षा कौन दे रहा है, कौन उकसा रहा है? और एक तरफ कहा जा रहा है कि यानी कि किसी से बैर नहीं होना चाहिए, सारी आत्माओं को, यानी एक तरफ क्या ज्ञान और एक तरफ क्या ज्ञान? जीव का सोचने का चिंतन मंथन नहीं है कि एक तरफ तो युद्ध करवा दिया गया कि अर्जुन तू युद्ध कर, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भी गधा, यानी कि कुत्ते में जो ज्ञानी होता वो कुत्ते में, और क्या कहते हैं गाय में, स्त्री में, और उसमें कोई भेद नहीं करता है। भाई ये क्या हो गया? तो जो भेद नहीं कर रहा है और जो निर्वैरी हो परमात्मा को उपासकता, तो भैया युद्ध में बिना बैर के युद्ध कैसे हो जाएगा? निर्वैरी अगर जो परमात्मा के बच्चे में गुण होने चाहिए, और अर्जुन को सिखाया जा रहा है, संविधान पढ़ाया जा रहा है कि ये संविधान है, तो भैया वो तो तुरंत उसने तो छोड़ भी दिया था कि मैं नहीं कर रहा जी युद्ध। तो कहते भाई कि युद्ध कर, नहीं तो तू कायर कहलाएगा, तेरी अपकीर्ति होगी लंबे समय तक। तो जीव के समझ में आया कि भाई एक ही में दो ज्ञान कैसे हो सकते? ये दूसरी शक्ति कौन सी है? ऐसी कुरान शरीफ में अल्लाह के जो गुण लिखे हुए हैं वो तो बिल्कुल अलग है, अल्लाह तो पालन कर रहे। तो वो कौन बोल रहा है कि घात लगा के मारो? वो भी तो उसी कुरान शरीफ में है। तो यही तो यहां बताया जा रहा है कि भैया वो कौन बोल रहा है, कौन सी शक्ति बोल रही है, और अल्लाह रहीम करीम है, वो अल्लाह है कौन? उसे पाने की विधि क्या है? यही तो बताया जा रहा है इतने दिनों से, इतने सालों से। एक तरफ दुनिया हमारे दाता को बदनाम करी,
सारी सोशल मीडिया और सब सारे मिशन, और एक तरफ उनकी आरती उतार के दिखाई जा रही है, और यहाँ सारे लाभ हैं। तो भगवान तो है धरती पे, पर जीव को मालूम नहीं है। उन्हें पाने की विधि क्या है? एक तरफ तो लाभान्वित हो रहे, संघर्ष में भी मिशन चल रहा है। कैसे इतनी सी आत्माएं बच गई भाई? और उसके बाद भी सरेंडर नहीं कर रही हैं अगेंस्ट ऑल द ऑड। और एक कार्य यहाँ पे कोई बुरा दिखा दे, एक कार्य, और एक कार्य बाहर किसी भी मिशन में, यानी बिल्कुल परमात्मा के संविधानानुसार और इस पृथ्वी के यानी कि सहायक दिखा दे, कोई सा भी मिशन पूरी पृथ्वी का। ऐसा नहीं कि लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं। बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे ये मिशन हैं जो कर रहे हैं, पर वो आंशिक हैं। उनके कलेक्टिव एफर्ट से कुछ नहीं हो रहा है। ना पर्यावरण सुधर रहा, ना पृथ्वी विनाश की तरफ जाने से रुक रही है। पर यहाँ जो करा जा रहा है वो सारी चीजें डिले करी जा रही है। जैसे अभी मौसम की जो मार पड़ती है, अगर तो यहाँ पे हवन यज्ञ नहीं होते तो हवन यज्ञ कैसे होंगे? इतने मुश्किलों के बाद भी हम क्या कल के लिए रखते हैं खुद? क्या नहीं। वो हवन यज्ञ हुए कि सारा इस देश में वो मौसम की जो चाइना का हाल होने वाला था वो तो यहाँ का भी हो गया था। पूरे हिमाचल में हाहाकार इस क्षेत्र में होने दिया परमात्मा ने। ये स्टडी मटेरियल है, ये एरिया। यहाँ जो भी मौसम विभाग बोलता है यहाँ पे तूफान आएगा, यहाँ पे बारिश आएगी, यहाँ पे ये आएगा, और बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा होता। जबकि आज की डेट में जो इस देश की सैटेलाइट्स हैं वो सबसे बहुत बढ़िया है। जो वो प्रिडिक्ट करती है एज इट इज होता है, एज इट इज। पर यहाँ पे फेल है वो, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में। नहीं तो हर जगह का बिल्कुल टू द डॉट है उनका प्रिडिक्शंस। पर यहाँ पे बिल्कुल फेलियर है, जीरो। उठा के दिखा लो, सालों का रिकॉर्ड देख लो। मैं आत्मा संदेशा ही तो दे सकते हैं, क्योंकि बचने का फॉर्मूला उन शक्तियों पे नहीं है, बचाने का फॉर्मूला यहाँ पे। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, जीवित जग में मरना पड़ता, और वो जीव मर नहीं सकता। वो उसे दोनों चीजें चाहिए, माया और राम दोनों चाहिए, नहीं मिलेगा एक ही। तो एंड के लिए प्रिपेयर्ड करा जा रहा है। एक अब इकट्ठे करने का सारे विश्व से वो समय आ गया है। कल आपको प्रूफ कर दिया गया, बता दिया गया, यानी प्रूफ कैसे, क्या दास बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे ग्रंथों से बहुत सारी चीजें भी दिखा सकता है। पर जिन्हें देखना है वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो दास सिर्फ मालिक की वाणी से आपको प्रूफ करा है कि वो परमात्मा की वाणी, वो भविष्यवाणी है। दो वाणियों का रेफरेंस दिया है दास कल जो, कि वो भविष्यवाणी है, ये ऐसा होने वाला है, और ये सबको मालूम है बाहर, मालूम है। पर उनके पास ये नहीं मालूम कि बचने का तरीका क्या है। पर बचने का तरीका यहाँ पे है। इसी वजह से जो भी कार्य करा जा रहा है यहाँ पे ठोक के करा जा रहा है, बता के करा जा रहा है कि भाई कि बचाने का फॉर्मूला भी है और बचेंगे भी। पृथ्वी का एक हिस्सा बचेगा, और वो जब वो निर्धारित वक्त आएगा वो उठ जाएगा, नाव की तरह तैरेगा, और बाकी सारी पृथ्वी काट दी जाएगी, वो जलमग्न होगी। फ्लिप होगा, फ्लिप। और ये मालूम है सब फ्लिप होने वाला है, पर उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। तो काउंटडाउन स्टार्ट है। काउंटडाउन का मतलब उल्टी गिनती पृथ्वी की, मास एलिमिनेशन की। तो तरफ पृथ्वी भागे चली जा रही है, अपनी मौत की तरफ लोग भागे चले जा रहे हैं, और निश्चिंत हैं। और इसी वजह से सारे विश्व से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लिया जाएगा कुछ आत्माओं को, उन्हें बचा लिया जाएगा, और फिर कलयुग में सतयुग लग जाए। पर वही आत्माएं जा पाएंगी जो उस समय तक सतोगुण का उत्पादन कर रही हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में से परमात्मा ने अपने सदृश्य मनुष्य को बनाया, बाइबल से दिखलाया। अपने सदृश्य का मतलब होता कि जो भगवान में, जो जैसे भगवान का, परमात्मा का एक औरा है, परमात्मा अपने लोक में बैठे, अनामय लोक में,
उनके ऑरा से ये सारे लोग चल रहे हैं, स्थिति हो रही उनके ऑरा से, मालिक के ऑरा से, जिनको मालूम ही नहीं कि कौन सी शक्ति, कौन सा विज्ञान है जो हमको इतनी वर्स्ट कंडीशन के बाद भी जिंदा रखा हुआ है और जीव चला जा रहा है। वहां से बैठे स्थिति कर रहे परमात्मा हमारी। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में भी वो किरणें और वो गुण निकल रहे हैं, उसके ऑरा होता, ऑरा विज्ञान सबको मालूम है। और आप यानी मशीन्स भी आ गई हैं जो ऑरा बता रही हैं, और स्टडी भी कर ली है इंसान ने। परमात्मा ही मटेरियल देते वो कि वो ये ज्ञान विज्ञान समझे जी। तो सब में से किरणें निकल रही हैं। ये बाकी सारी दुनिया रजोगुण और तमोगुण का उत्पादन करके पृथ्वी को विनाश की तरफ लेके जा रही है, जिसके लिए गीता जी में लिखा अध्याय 16 श्लोक 9 कि ये क्रूर स्वभाव को धारण करे हुए ये पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। तो एक तरफ वो तो बर्बाद कर रहे पृथ्वी को, और एक तरफ आबाद करने की, बचाने की, कि कोई क्रेडिट के लिए, कोई रिवॉर्ड के लिए कर रहे नहीं। क्योंकि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, हमारे तो सारे भाई बहन हैं। हम नहीं किसी जात, रंग, कैसा, अमीर गरीब, यहाँ देखकर कोई भी नहीं, हमारे वे सारे भाई बहन है। यहाँ पे चिड़िया भी है, खरगोश भी है, गाय भी है, कबूतर भी है, कछुए भी थे। कछुए की लाइफ कितनी बड़ी होती थी, वो यहाँ पे चोला छोड़े, वो यहाँ पे चोला छोड़े, कितनी लंबी लाइफ है। और वो रेयर होते, और वो अपने आप यहाँ पे आते। स्टार कछुआ 1 करोड़ रुपए कहते हैं कि लोग, 1 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितने थे स्टार, 1 2 नहीं, कितने थे। किसी के हाथ लग जाए वो बेच देता है। तो यहाँ पे ऐसे परमात्मा दिया करे थे, उनके कर्म बनाने के लिए वो आए, वो अपनी योनि काटने के लिए आए थे बस, और फिर आराम से चोला छूट जाता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे मौत की स्पीड लगी, 370 प्लस गाय, और आज 70 प्लस। तो जो इस देश में हाहाकार मचना था, वो परमात्मा ने यहाँ पे कुछ इन बच्चों के जो गए हैं चोला छोड़ करके, ये अब इतना इनके संस्कार बना दिए गए कि ये अब मनुष्य देह करके आएंगी धारण, और भक्ति पे लगेंगे। जो कि 84 लाख योनियों के काटने के बाद आके इंसान का जब जन्म मिलता है तो इकट्ठे भक्ति नहीं कर पाता वो। भक्ति कहते तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, पर इनके इतने संस्कार बना दिए गए इन बच्चों के कि आते ही लगेंगे। जो कि इन्हें आरती, मंत्र सब इन्हें मालूम है, आत्मा सब ग्रहण कर रही होती। आपको मालूम है यहाँ पे चोला कितनी आसानी से छूटता। आप किसी कहीं भी चले जाओ, किसी भी गाय को मरते हुए देखो, और कोई यहाँ पे मरते हुए देख लेगा, इतनी आसानी से चोला छूट जाता है। किसी ने ऐसी मौतें नहीं देखी। यहाँ पे सबका भला करा जा रहा है, इसी वजह से हमारे को रोका जा रहा है, क्योंकि ये शैतान का लोक है, और शैतान यहाँ पे सबको तकलीफ दे रहा है। और वो सार्वजनिक नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे सारी चीजें सीक्रेट हैं, सब चीजें छुपाई हुई हैं। कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं सारी पृथ्वी को, और वो सबको अपने हिसाब से चलाते हैं, तकलीफ ही दे रहे हैं। पर जो परमात्मा की वाणी है, जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदास, जिसकी माया में जीव यहाँ पे लिप्त है, वो तकलीफ देने वाला है उन्हें मरने के बाद भी। जीते जीते सुख मिला नहीं, झूठे सुख को सुख है, क्या सुख रह गया है यहाँ पे। खा पी सकता नहीं जीव, शरीर ऐसे बेकार कंडम हो गए हैं सबके, इतना केमिकल इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे शरीर बनाने में इन बच्चों के शरीर जो दास के साथ सालों से रह रहे हैं,
इनके शरीर बनाने में इतना समय लग गया है कि अब जाकर के भक्ति योग्य बने, अब भक्ति कर पा रहे हैं। एक शरीर को बनाने में कितना समय लग जाता है। इन्हें ग्राउंडेड करने के लिए, इनकी गंदी आदतें छुड़ाने के लिए, ये जो हैबिचुएटेड थे यानी आदतन जो इनमें जो बीमारियां थी, कितना लंबा समय लगा है। आज ये आकर करके वो उस योग्य हुए हैं कि ये पावरफुल मंत्र कर पाए परमात्मा अनुसार। आज वो शरीर ऐसा बना है इतने सालों के बाद। क्या एक दिन में हो जाएगा ये? नहीं, नहीं हो सकता। कोई चुटकी बजा कर का खेल नहीं है ये, हर कार्य करके ही होता है। सारी गीता जी इसी पे बेस्ड है कि इंद्रियों को कैसे संयमित करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी गीता जी यही बता रही है। एक गीता जी 700 श्लोकों की गीता जी किसी की पूरी पृथ्वी पे समझ में नहीं आई। अजीब होशियार समझ रहा है अपने आप, नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप पिक्चर देखते और उसमें देखते कि भाई किशन जी का, ऐसी कई मूवीज हैं जिसमें दिखाया गया कि भाई किशन जी आ गए, अक्षय कुमार ही एक किसी में एक रोल करा था, पता नहीं पिक्चर का नाम तो ध्यान नहीं दास, ना दास देखा है, तो कि परमात्मा की शरण में आने के बाद वो सारी चीजें आई हैं। पर मालूम है, तो वहां पे तो जी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, अच्छा जी हाँ ऐसे भगवान आएंगे तो ऐसे ऐसे। और जब भगवान, गीता जी बोल रहे कि भगवान खुद ही आते, भाई भगवान भी आते हैं, उनका नुमाइंदा भी आता जो भगवान के बारे में बताता कि भाई भगवान जी आए हुए हैं, चरण पकड़ लो। तो वहां पे जीव मान ही नहीं पा रहा होता। गीता जी गवाही दे रही है कि भाई भगवान आते हैं तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने। परमात्मा भी आते जाते रहते हैं पृथ्वी पे। वेदों में जो अतिथि, अतिथि मतलब जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, कभी भी अचानक आ जाते और कभी भी चले जाते। अतिथि कितने गहरे शब्द हैं हिंदी में, हर शब्द का एक कितना अर्थ है। अतिथि सुना सबने, पर अतिथि की ये होता कि जो बिना बताए बिल्कुल कोई तिथि नहीं आने की, इतना गहरा अर्थ। तो ये भगवान के बारे में तो वेद गवाही कर रहे हैं। वेद और गीता जी के नाम पे हम लड़ तो सकते हैं, पर वेद गीता जी यहाँ पे समझाई जा रही, कुरान शरीफ समझाई जा रही, बाइबल समझाया जा रहा कि कैसे परमात्मा ने सदृश मनुष्य को बनाया। तो ये मनुष्य जब सतोगुण का उत्पादन करेगा, यहाँ पे रजोगुण तमोगुण पाप है और सारे पृथ्वी वही उत्पादन कर रही है, तो जिस डाल पे बैठे हुए हैं वही काट रहे हैं, तो बताओ कहां से इनका बचाव होगा। ये बर्बाद करने वाली सारी पृथ्वी को इतनी बड़ी क्वांटिटी, अब बचाने के लिए संघर्ष करने वाली इतनी सी, ये रेशियो है। और फिर भी इतनी पावरफुल भक्ति है कि बचाई जा रही है अभी तक। ये टाइटेनिक पिक्चर देखे थे ना, सिंकिंग शिप है ये पृथ्वी, फोटो में जाकर के बोल दिया, लिख करके दे दिया, पर उसके बाद भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे भाई? क्योंकि सिस्टम समझने नहीं देना चाहता है एक मास को, क्योंकि उन लोगों ने जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो देशों के सिस्टम टेक ओवर कर रखा, उनके ही एजेंडाज चलते हैं। और वो चाहते हैं मास एलिमिनेशन से, क्योंकि आबादी एक लेवल से ज्यादा हो चुकी है। हम खुद भी चाहते हैं कि बाकी को तो हम छोटी आबादी को कंट्रोल कर लेंगे, इतने कंट्रोल नहीं हो पा रहे उनसे इतनी हाई टेक्नोलॉजी के बाद भी, क्योंकि ड्रेन हो रही है पृथ्वी, उन्हें मालूम है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते और इतने लोगों की आबादी को कंट्रोल नहीं करा जा सकता, तो वो खुद कराना चाहते हैं। वॉर्स एक प्लान है, उनका प्लान मिशन है, उन्हीं की तैयारियां चल रही और यहाँ टालने की तैयारियां चल रही हैं कि किसी भी हिसाब से टलने चीजें नहीं, तो कुछ चीजें नहीं टल सकती एंड में, क्योंकि जीव ने बोया ही वही है और भगवान का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। जहां पे शैतान ने जो वचन लिया हुआ है कि जो जैसा करेगा जी मैं वैसा ही दूंगा, और एंड में वो दिखा देगा। तो यहाँ वही हो रहा है पुण्यात्माओं
होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। देखिए पृथ्वी पे बचा, पृथ्वी भी बचेगी और बचाई जाएगी, क्योंकि आंशिक प्रलय होनी है, पर मास एलिमिनेशन तो होगा। क्योंकि जो ये पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, ये कभी भी जब तक ये जिंदा रहेंगे ये चेंज तो होंगे नहीं, क्योंकि इनके संस्कार नहीं है। चेंज वो लोग हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल वो लोग हैं, लीनियंट वो लोग हैं, यानी उदार और लचीले, जो सुन करके सच्चाई को ग्रहण करके उसके अनुसार चल सकें। ऐसी क्वांटिटी कम है सारी पृथ्वी पे, और सिर्फ वही लोग सतयुग में जा पाएंगे, क्योंकि वो राइट एक्शन करेंगे तो राइट रिएक्शन आएगा। अब हमारी क्वांटिटी बढ़ने का समय आ गया है, पर समझ में आने के लिए भी थोड़ा सा समय है बस। अब आ गया है वो दिवाली के बाद, अब वो बाहर जब सिस्टम वो हो रहे होंगे, तो अभी वो अगले कुछ दिनों में ही आपको दिखना, बड़ी तेजी से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और इतनी तेजी से माहौल बदलेंगे आप लोग हैरान रह जाएंगे। शायद आज तो इन सत्संगों को दबाया जा रहा है, और उस समय जीव देख देख करके पछताएगा, रोएगा, और यहाँ के संघर्ष की कहानियां बनेंगी। चले पुण्यात्माओं, कल भी थ्योरी प्रैक्टिकल ही हुआ, ग्रंथ ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, आज भी थोड़ा तो परमात्मा करवा दें। वो ले आओ, कौशिक वो ला दो, यहाँ पे लगा दो। है, हाँ भाई भाई, वो चार्ज है, वो पूरा है। नहीं वाइट वाली नहीं, वो लाओ, कौशिक का लाओ, बड़ा वाला स्पीकर। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे सारी चीजें एक निर्धारित वक्त के हिसाब से होती हैं, क्योंकि हर चीज का शेड्यूल है। आज रात को मंत्र जरूर कराए जाएंगे, क्योंकि कल के लिए नहीं, अगर जो क्योंकि दिन में नहीं हो पाए हैं, आज शेड्यूल में कुछ आगे पीछे रहा, सरकमस्टांसेस हमारे कुछ ऐसे बन रहे होते हैं, संगत भी चली गई जो आई थी बाहर से, तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो रात काटना एक एक पृथ्वी पे आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो आज हमारा अगर जो जरा सी भी भक्ति में शॉर्टेज रह गई यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, उसका असर सारी पृथ्वी पे होता है। हमारे पे तो होता होता है, जैसे आपने देखा कि दांत सत्संग करने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, दांत नकारात्मक से लड़ने के लिए, नहीं तो वो पटक देता है। जहां उसका दाम लगा, यहाँ पे भक्ति शॉर्ट हुई कुछ, तो हमारे को वो करने नहीं देगा, वो कोई राइट क्रिया। भगवती आपको घड़ी लाने के लिए कहा, यहाँ पे कैसे दिखेगा कि टाइमिंग। तो पुण्यात्माओं, कल नहीं ग्रंथ पढ़ा पाए था, आज थोड़ा जरूर पढ़ पाएंगे, कि जिससे जीव ज्ञानी है कि भी ग्रंथों को पढ़ने से होता है, और दृढ़ता आती है कि भाई कि हम डेली यही पढ़ रहे थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा था। आज भी, क्योंकि आज की डेट में अब वो, हाँ स्लो कर देना, लास्ट है वॉल्यूम, आ जाओ इधर इधर ला दो, बिल्कुल वो हो जाएगा, वो हो गया, चलो बस ठीक है। तो पुण्यात्मा, लगभग 1 घंटे का तो सत्संग ही हो गया, 1 घंटे का सत्संग ही हो गया। थोड़ा सा जरूर पढ़ाते हैं ग्रंथ, चलें नीचे करें। अब यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें कि यहाँ पे क्या टेक्निकल है, कि जब दास ग्रंथ पढ़ा रहा होता है तो यही वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही होती है, बाहर ये कंप्लेंट है। देखें, अब इसमें पूरे में वॉच करना कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रही है और क्या हम बेटर कर सकते हैं। चले पुण्यात्मा, कल कितने पेज तक हो गया था? 50 कंप्लीट हो गया था, आज 51 से परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। यथार्थ भक्ति बोध हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित, फिर संख्या 50 तक कल परमात्मा ने निमित्त बना दिया था। आज 51 से स्टार्ट कराएंगे, एक ही पेज करवाएंगे पुण्यात्माओं, एक ही पेज करवाएंगे। कारण कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समय, क्योंकि उसके बाद भी हमारे को मंत्र परमात्मा ने करवाने हैं। अगर जो वो नहीं होगा तो हमारा कल
कल पे दबाव आ जाएगा, कल पे दबाव आ जाएगा। तो इस वजह से हमारी बड़ी टाइट शेड्यूल होता है, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ है हमारी। और साधकों पे भी इतना कि कुछ समय विधान है कि उन्हें आराम करना होता है, पर कुछ ही घंटे यहाँ पे सो पाते हैं। यहाँ कोई लंबी नींद किसी की नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है सोने का। सोया तो निष्फल गया, जागा सो फल गया। चलें, अब पृष्ठ संख्या 51 से वाणी नित्यनियम का सरलार्थ चल रहा है। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है, गुरु सुमरे हुए पार। गुरु जी को परमात्मा से बड़ा बताया है कबीर परमेश्वर जी ने। कबीर रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे आगे। जैसे हम पौराणिक कथाओं के आधार से श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को प्रभु मानते रहे, तो परमात्मा कबीर जी कहना चाहते हैं कि रामकृष्ण भी गुरु जी के सामने झुके हैं, तो गुरु जी तो गोविंद से भी बड़े हुए। इस वाणी का यह भावार्थ है कि यदि रामकृष्ण जी गुरु धारण करके भक्ति करके स्वर्ग लोक जा सके, तो सामान्य मानव को भी गुरु बनाना अनिवार्य है। पुण्यात्माओं, वाणी क्या कह रही है, क्या उसका भावार्थ है, ये जब तक जीव में विवेक डेवलप नहीं होगा। परमात्मा ने ऐसे ही सत्संग करे, वो सत्संग इतनी बड़ी लाखों की संगत नहीं समझ पाई, और परमात्मा ने वाणियों में वो निर्देशित करा हुआ है कि कोई समझे विवेकी सत्संग की अमृत, यानी ये सत्संग जो है कोई विवेकी समझ पाएगा। परमात्मा ने हर जगह बताया, वाणियों में हर जगह निर्देशित करा कि कोई एक ही समझ पाएगा। मूल ज्ञान कोई बिरला पावे, बिरला बिरला मतलब रेयर, कोई रेयर के समझ में आएगा मूल ज्ञान, और सत्संग भी किसी एक को ही समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे वाणियां क्या कह रही हैं, आपको साधारण सा अर्थ दिख रहा होता, पर ये सरलार्थ, फिर भावार्थ में आपको सरलार्थ के बाद भी जीव को समझ में नहीं आता, फिर साहब उस पर जब इलेबरेट करते हैं, भावार्थ बताते हैं, तब जाकर के वो वाणी समझ में आती है। अच्छा जी, ये वाणी हमें तो लग रही थी ये ऐसे है, और ये इतना गूढ़ अर्थ है उसका। तो अब कोई समझेगा जी रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदने, गुरु आगे आजीन। अब इसमें परमात्मा क्या एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि भैया कि जब रामकृष्ण जी को आप चलो भगवान मान रहे हो, हैं भी अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, पर वो कहाँ तक गए, स्वर्ग लोक तक गए। तो स्वर्ग लोक में जा सके तो सामान्य मानव को भी गुरु बनाना अनिवार्य है भाई। जब वो लोग आए, उन लोगों ने गुरु करा, और वो नियम के अनुसार भगवान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जीव कैसे बिना गुरु के, बिना उसके, बिना सिस्टम के, उसे भगवान भी नहीं मालूम, उसे विधि भी नहीं मालूम, कैसे वो अपनी मनमानी कर लेगा, कैसे वो चल जाएगी, उसकी बात बन जाएगी। तो ये उदाहरण है। और वाणी कुछ कह रही है, भावार्थ कुछ वो होगा। तो सरलार्थ में और भावार्थ में पुण्यात्माओं, सरलार्थ भी वही कर सकता है जिसे भावार्थ मालूम हो, नहीं तो और सारी, तभी तो ये सारी वाणियां, ये सैकड़ों सालों से साहब की वाणियां हैं, पर इसके कौन सरलार्थ और भावार्थ कर पाया? नहीं। और जिन्होंने करा उन्होंने अर्थ के अनर्थ कर डाले। वाणी संख्या 17 का सरलार्थ करते हैं। जैसे किसी को प्यास लगी है, घड़ा लेकर पानी की खोज में चला, वह पानी पानी कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने घड़े से उस घड़ा भरने को पानी नहीं देगा, इसलिए यह वांछित वस्तु से खाली रह जाएगा। यदि वह कुआं या नल पूछेगा, पुकारेगा, तो उसको नल मिल जाएगा, फिर कितने ही घड़े भरो। इस प्रकार यदि व्यक्ति केवल संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है, तो जो भक्ति के खाली होते हैं, वे चाहे हाथ से आशीर्वाद भी देते हैं तो भी शरणागत को कोई लाभ नहीं होता। यदि वो भक्ति कर रहा है, तो उसको भी ज्ञान भी होता है कि अपनी भक्ति कमाई धन को आशीर्वाद द्वारा अन्य को बांटना नहीं चाहिए, अन्य को नहीं बांटना चाहिए। उसको नल अर्थात गुरु धारण करने की राय देता है, इसलिए कि जो हरि सुमरता है वह खाली रह जाता है, और जो गुरु जी के बताए अनुसार हरि के नाम का स्मरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है।
तो परमात्मा ने ये कैसे वाणियों का कैसे इलेबरेट कर कर करके साहब ने बताया। अब आप मानेंगे ये सालों से ये ग्रंथ हैं भक्त समाज में, पर भक्त समाज हिंदी भी पढ़ना जानता है, पर क्या इन ग्रंथों को ही समझ करके परमात्मा अनुसार चल पा रहा है? क्या अपने आप को जैसे यहाँ पे संघर्ष कर पा रहे हैं? चरित्रमान बच्चे बन रहे हैं यहाँ पे। भगत जी जब ऐसे हो जाए तो ऊपर इमिजिएट करा करो, दास कितनी चीजें ऐसे बोला है पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। क्यों यहाँ पे नहीं रहता, क्यों दास ऐसे बोल रहा होता? क्योंकि पुण्यात्मा इन्हें सिखाया भी जा रहा है, इन्हें बताया भी जा रहा है। इन पे जो इस समय सिस्टम हैक कर रहे होते हैं महाकाल जी, ये अच्छे से सेवा ना करने पाए, संगत बहुत अच्छे से ना समझ पाए, ये संगत यानी इस सत्संगों में टेक्निकल इफ रहे हैं, जिससे उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं कि देखा इन्हें तो सत्संग नहीं करने आते, देखा कोई गुरु ऐसा होता है जो बार बार टोक रहा होता, ऐसे कर रहा होता, इतने से ही बच्चे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसा कर रहा होता। नहीं, इन्हें राइट मोमेंट ला रहे जा रहे होते, इन्हें वर्तमान में रखा जा रहा होता। प्रेजेंट जीव या तो फ्यूचर या पास्ट में होता है, या उसका सिस्टम माया उसका सिस्टम हैक कर रही होती है, तो यहाँ पे राइट टाइम करा जा रहा होता है। तो दास का कार्य इन्हें कनेक्ट करना भी है, इन्हें अगली चीज सिखाना भी है, और क्या कहते हैं यहाँ पे भी त्रुटि रहित वीडियो बने, शार्प एडिटिंग हो, अच्छा जाए, उसके भी क्योंकि कोई भी काम जब वो प्लान अच्छाई से, सच्चाई से, ईमानदारी से और विद परफेक्शन हो, वो परमात्मा के बच्चे के कार्य है पुण्यात्माओं। तो कैसे परमात्मा ने ये करके कर दिया? यही ग्रंथ पढ़े हुए थे, क्या किसी के समझ में आए? नहीं आए। तो जिन्हें समझ में आए यानी दास को परमात्मा ने समझाया, क्या है कभी कृपा कर जन पर जिन्हें तुम सुने, और फिर दास का अनुसरण करिए बच्चे। तो एक तरफ सारी पृथ्वी का दबाव, सारी रजोगुण तमोगुण के उत्पादक, और एक तरफ कुछ थोड़े से चरित्र प्रबल नहीं आई जो इस ज्ञान को समझ करके संघर्ष कर पा रहे हैं। तो कैसे उन्हें चारित्रिक बल मिला भाई? इस ज्ञान से, इस थ्योरी प्रैक्टिकल से, कभी बिल्कुल टोटल सच्चाई है, नहीं तो मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया। तो द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है यहाँ पे, सारी दुनिया कहती है कुछ और करती है कुछ। तो भक्ति किसी के समझ में नहीं आ रही होती है पुण्यात्मा, गुरु बनाना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और फिर गुरु जी की एक एक बात मानना, क्योंकि जीव को कुछ नहीं मालूम है, उसे माया इतने साल जो बच्चे रहने के बाद इन्हें राइट टाइम करता रहता है दास, वर्तमान में रखने के लिए कितने कितने प्रयास करता है ये वर्तमान में रहें, ये न पास्ट में जाएं न फ्यूचर के बारे में चिंता करें। वैसे ही यहाँ के बच्चे को फ्यूचर के बारे में चिंतित और पास्ट में नहीं जा रहे होते, पर इनका सिस्टम टेक ओवर करा जा रहा होता है, इन्हें नींद लाई जा रही होती है, किसी को और कोई कहीं डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ, वैसे होता पुण्यात्मा। चलिए ये बस ये आज ये अंतिम सलाह होगा ये इस वाणी का। कबीर ये तनविश की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बस ये इसी का सलार्थ होगा, कल उसके बाद इस वाणी का होगा और आगे का होगा। तो यानी आज 51 पे ही परमात्मा विराम दिलवाएंगे, क्योंकि मंत्र भी करने हैं अभी सबने। यदि गुरु भी नहीं मिलते हैं तो यह मानव शरीर विषय विकार रूपी जहर की लता यानी पाप का भंडार है। अब आप समझे, गुरु तत्व ज्ञान रूपी अमृत की खान अर्थात भंडार है। तो यहाँ पे पुण्यात्माओं इन बच्चों को तत्व ज्ञान अनुसार दे करके चलाया गया, जिस वजह से ये सहज चरित्र प्रबल अनुयायी बने। आज अगेंस्ट ऑल द ऑड्स टिके हुए हैं। इनका अभिमान दास इन्हें लगा करके, शब्दों की चोट करके इनके अभिमान को भी दूर करने के लिए प्रयास होता है, क्योंकि ये असंग जन्म के ये हैबिचुएटेड और प्रिपेयर्ड हैं, इन्हें मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो वो बीमारी कैसे दूर होगी? आपको मालूम है कई उदाहरण आए हुए हैं कि माँ बाप ने अपने बच्चे को मार दिया, हल्का सा 9-10 के बच्चों को, अब उन्हें टीनेज भी नहीं कहेंगे प्रॉपर, टीनेज भी शुरू होती है 15 साल के बाद, 12 साल से ही। अब तो खैर केमिकल इतना इंसर्ट कर दिया गया बॉडी में,
बॉडी, अलग अलग बिहेवियर। तो आत्महत्या करी उन लोगों ने, बच्चों ने, छोटे बच्चों ने। कितने उदाहरण हैं समाज में। तो जो एक बच्चा अपनी इतनी सी, उसे पहली बार मालूम पड़ा कि उसने क्यों आत्महत्या करी, तो मालूम पड़ा कि पहली बार माँ या बाप ने उसे डांटा था या मारा था, और उसने सुसाइड कर लिया। तो जो इतने जन्म से, जिसे मान की इच्छा हो, जो देवी देवताओं के पद पे हो, आता जाता हो, तो उन्हें कितना मान चाहिए होता, कितना डीप रूटेड बीमारी होती है ये। और जब 50 साल 60 साल के वाले को थप्पड़ लगेगा या कुछ अपशब्द बोले जाएंगे, और उसके बाद भी वो ज्ञान समझ करके उसी अनुसार व्यवहार कर रहा है कि ये गुरुजी है भाई, तो उसमें ज्ञान समाया है। तो ये यहाँ पे थ्योरी प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, ये राइट टाइम करा जा रहा है। ये माया से ये संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि त्रिगुण की माया लगातार इन्हें लिप्त करने में, इनकी मेन एजेंडा से इनके हटाने में, इनके फोकस को, इनका फोकस लेस करने के लिए प्रयासरत होती है। और यहाँ पे इनका फोकस लाया जा रहा होता है वर्तमान में, कि भी टूल इसी समय में रहो, इसी लम्हे में रहो, तुम एक मिनट भी इधर उधर मत जाओ। तो इतना इंपॉर्टेंट कार्य हो रहा है, समझे। इस वजह से ये गुरु की महिमा। और ये गुरु एंड में, क्योंकि बहुत बड़ी संगत के साथ ऐसा नहीं हो सकता ना, उतनी बड़ी संगत उन्हें भगवान से चाहिए होता, भगवान नहीं चाहिए होते, इन्हें भगवान चाहिए। और जिसे भगवान चाहिए उसे भगवान से सब प्राप्त हो जाएगा। जिसे भगवान चाहिए उसे भगवान से सब प्राप्त हो जाएगा। और जिन्हें भगवान से ही चाहिए होता है, वो अच्छे कैरेक्टर के नहीं होते। वो एक कहावत है ना, शराबी यार किसके, खाए पिए किसके। तो भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं, भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें जब तक भगवान से अच्छा अच्छा मिल रहा होता, उनकी प्रोटेक्शन और सब कुछ, तो भगवान अच्छा। और जब भगवान उनके विकार छुटवाने या अपने अनुसार चलाने या जीवित जग में मरने का संदेशा देगा, तो भगवान वैसा है ही नहीं। क्योंकि जीवित कौन मरे जग में, ये तो भोगना चाहते हैं। इन्हें तो मान चाहिए, भगवान से भी मान चाहिए। ये सब पढ़ रहे होते मेरे गुरुदेव भगवान। तो भाई जब आपको भगवान से ही मान चाहिए, तो अब करने क्या, दास क्यों लगा रहे हो अपने नाम के आगे। दास की तो परिभाषा परमात्मा ने बताई हुई। जब आप अपने आप के नाम के आगे दास लगा रहे हो, तो वैसा एक्ट करो, प्रिपेयर्ड हो। तो यहाँ पे वो कार्य करा जा रहा है पुण्यात्माओं। जुगन जुगन के मोर्चे तोड़ गणे गणसार। ये असंख्य जन्म के हैबिचुएटेड होते गलत आदतों के, तो वो इनकी छुटाई जा रही होती। असंख्य जन्मों की गंदी आदतें, हैबिट्स, एक जन्म में इन्हें बनाना होता मोक्ष का अधिकारी। कितना टफ कार्य है, असंख्य जन्म और एक जन्म में। क्योंकि ये फाइनल पे पहुंच गए हैं, ये फाइनल पे पहुंच गए हैं, तो कितना मुश्किल होता। अपने बच्चे का कोई स्वभाव परिवर्तन नहीं कर पा रहा होता, सारे उसके हिसाब से चल रहे होते सब। भाई एक परिवार में 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का, यही तो होता परिवार है। उसमें सब एक दूसरे के हिसाब इस लोक में, पृथ्वी पे एडजस्ट कर रहे होते। खुल के व्यवहार नहीं कर सकते परिवारों में भी, सब एडजस्ट कर रहे होते एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे बिल्कुल परमात्मा अनुसार राइट करा जा रहा होता है सबको। तो कितना इंपॉर्टेंट कार्य है। और बिना परमात्मा के नुमाइंदे के कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसको परमात्मा ने ट्रेनिंग दी हुई है। जो जिस लोक से भेजा हुआ है, वहां पे उस लोक में कुछ ऐसे गुण भरे हुए हैं उनमें परमात्मा ने, कि इन लोगों को उनकी गलत आदतों के बारे में, गलत यानी परमात्मा के विधानानुसार जो सही नहीं है, उनके विधान से परिचित कराने का, और उन्हें वर्तमान में लाने, और उनका एक चरित्र निर्माण का ये मार्ग है। ऐसा मार्ग है ये। और वो कार्य के लिए परमात्मा गुरु को निमित्त बना देते। तो इसीलिए गुरु महिमा कोई समझ ही नहीं पाता, तो लाभ कैसे मिलेगा। आप सरकार की भी किसी योजना का लाभ उठा रहे होते तो उसके भी क्लॉज होते हैं।
आप ही बैंक से लोन लेने जा रहे होते तो उसके भी नियम होते हैं, हर चीज का नियम है। तो भैया गुरु बनाने का भी कोई नियम है, गुरु के अनुसार चलने का भी। और क्यों गुरु कर रहा होता है, उसका कोई स्वार्थ होता है क्या भाई? उसमें भी परमार्थ ही होता है। और वो समझ पाने के लिए आपको ज्ञान आधार होना चाहिए, आपका चरित्र एक होना चाहिए। इसीलिए मालिक वाणी कहे बुरा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो जो जिसमें अंदर प्रेम होगा वो इन क्रियाओं को और इस व्यवहार को वो समझ पाएगा, जिसका ज्ञान आधार होगा और जिसमें प्रेम हो। नहीं तो बिना उसके समझ में ही नहीं आ सकता, ना गुरु समझ में आए ना ये ज्ञान समझ में आए। यहाँ पे तो ज्ञान, चमत्कार, विधान, सारी चीजों से यहाँ पे इतना पेटा भर दिया जाता कि जानबूझ के साथ ही कर सकते हैं, पर बाकी कोई कमी नहीं निकाल सकता। चले करें नहीं चाहिए। ऐसे तो दशी संत को शीश दान करने से भी मिल जाए तो सस्ता ही जाने। समझे? गुरु तत्व ज्ञान रूपी अमृत की खान अर्थात भंडार है, जो मानव को विषय विकारों से हटाकर अमृत ज्ञान से भर देता है। ये वर्तमान में परमात्मा दास को निमित्त बना के करवा रहे हैं बच्चों के साथ, जिसका दास अभी एक्सप्लेन कर रहा था। ऐसा तत्वदर्शी संत शीश दान करने से भी मिल जाए तो सस्ता ही जाने। शीश दान देने का भाव अर्थ है गुरु दीक्षा किसी भी मूल्य में मिल जाए। जैसे मीराबाई को गुरु बनाने के लिए अपने जीवन के जोखिम में डाला, चाहे जान भी चली जाती, परंतु गुरु रविदास से नाम लिया। फिर परमेश्वर कबीर जी ने उस मीराबाई को सत्यनाम देकर पितार्थ किया, इसलिए ताकि यदि पूरे गुरु से दीक्षा लेने में जीवन भी खतरा है यानी भय है हो तो प्राप्त करना चाहिए, वह भी सस्ता सौदा है। ये भी सस्ता सौदा है। पुण्यात्माओं, आज दास यहीं पे विराम देगा, कारण 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया है सत्संग का, और अभी दिनचर्या भी बाकी है। आज आपको बताया कि दिन में नहीं हुआ है, और हमारे रूटीन में अगर जो कहीं भी अगर जो गैप आ जाता है तो हम पे अगले दिन दबाव आ जाता है। तो रात को भी करके ही करना है। तो थोड़ी सी संगत है तो आप जानते हैं कि सेवाएं भी ज्यादा होती हैं, बच्चे लगे रहते हैं, थोड़ा सा आराम भी चाहिए। चलें, वाणी को विराम देता है दास। चलें, जन जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साई। परमात्मा से प्रार्थनाएं सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति। सत्साई।